just what she knew. वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागतम, नमस्कार, आदाब। आप लोग सभी लोग जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ पटना से हैं, वो भी सारे गवर्नमेंट्स, सारे लीडर्स, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, नए गेस्ट और जितने भी और भी कुछ लोग हैं, सभी को हमारे ग्रुप मेंबर्स, हमारे टीम मेंबर्स के बहुत जाबाज लीडर्स और स्पेशली हमारे इंटर ग्रुप के फाउंडर मिस्टर उज्जवल सर के तरफ से आप सभी का स्वागत है। मिलना चाहूंगी उन लोगों से जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं और 50% लोग, उन लोगों को सही धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और यकीनन आपका जो आज का दिन है वो काफी, बिल्कुल कहते हैं कि जेन्युइनली एक बहुत अच्छा दिन बीतना, तो बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। बहुत सारी चीजें आपको अपनी जिंदगी की वो हकीकत रूबरू होने वाली है आपसे। तो शुरू करेंगे। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, ये वो जीने का तरीका है जो शायद हर किसी को चाहिए। कई बार मैं आर्टिकल्स में देखती हूँ या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स जो रहते हैं उसमें, या फिर कई बार कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं कि मैं गरीब हूँ। गरीबी पे है ना, बहुत सारे लोग जो कहते कि मैं गरीब हूँ, पता नहीं कौन से पाप किए थे कि मैं गरीब हूँ, मुझे किसी अच्छे घर में जन्म लेते तो शायद जिंदगी कुछ और होती, फलाना फलाना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं और अच्छे खानदान में पैदा होता जहाँ बहुत पैसे होते तो मैं और अच्छा कर सकता। वो हाथ उठाएंगे, देखिए देखिए पीछे हाथ उठाए बहुत तेजी से, उधर भी 2 लोग 3 लोग। अच्छा, आप लोग ऐसा सोचते हैं। मैं उनसे मिलना चाहूंगी जो सबसे पहले हाथ उठाए, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। और एक हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर है, सर आप भी आ जाइए, आ जाइए आ जाइए। हमने अभी क्या कहा, जीने का तरीका सीखना है। तरीका सीखना तब आपको मिलेगा और यकीनन आपको बहुत मजा आने वाला आज के बाद से। अभी गाना बज रहा था क्या, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। मैं तो जीती हूँ, मैं एकदम बचपन को कभी अपने आप से अलग नहीं होने देती, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। कोई के देखो 40 साल की बुढ़िया हो गई है और ऐसे गाने गाते फिरती है, डांस करते फिरती है, बसों से लटक लटक के बोलने वाले क्या कहते हैं, कुछ भी बोलेंगे तो मिलते हैं इनसे। आपको ऐसा लगता है कि आप और अच्छे घर में पैदा होते, लगता है? क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश विश्वकर्मा। ओम प्रकाश विश्वकर्मा। कहाँ से हैं आप? डुमरिया। डुमरिया से? इमामगढ़। किन के टीम से हैं? बिजनेस को कर रहे हैं? यस। फिर लगता है कि और अच्छे घर से होते हैं? फिर भी लगता है पैसे और होते। आप यहीं रुकेंगे? सर को तो मोस्ट ऑफ लोग जानते हैं, पटना से हैं, फिर भी अपना परिचय दें। मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ, मैं पटना से हूँ। दोस्तों, पहले मैं जिस समय इस सिस्टम में नहीं था तो लगता था कि मैं कोई किसी और बढ़िया घर में होता तो कुछ जीवन में सफल होता, पूंजी होता। लेकिन जब से इस बी सिस्टम में आया हूँ तब से लगा कि नहीं, जीवन में करने के लिए पूंजी की जरूरत नहीं है, एक मार्गदर्शक का एक सिस्टम की जरूरत है। और आज मैं यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में जाना जाऊँगा। चलिए, यहाँ पे बहुत कॉन्ट्रीब्यूटरी पर्सन खड़े हैं। एक जिन्हें लगता है अभी भी कि इनको एक अच्छे घर में पैदा होना चाहिए, और एक जिनकी सोच तो थी कि इनको अच्छे घर में पैदा होना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से इनको इंटर ग्रुप का साथ मिल गया तो इनको लगता है कि नहीं, यही सही है, यही मिलना चाहिए था जो मुझे मिल गया, चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो। तो अभी नहीं, ये कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी घर से पैदा हुआ हूँ, कहीं से भी, लेकिन अब जो है आने वाली पीढ़ी को बदल सकता हूँ। चलिए, तो ये खासियत है हमारे इंटर ग्रुप की। थैंक यू सर।
और विश्वकर्मा जी, आपको मैं फिर से एक संदेश देना चाहूँगी कि ये जो सभी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देखते होंगे डायमंड्स लीडर जो है वो लीडरशिप है, कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन किया 6-7-8 महीना पहले और वो अभी एक अच्छे पोस्ट पे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे आप किसी घर से आते हैं लेकिन जगह जो है आपकी आगे रिजर्व हो जाती है डायमंड ग्रुप में। तो आप बहुत अच्छी जगह पे हैं, अपने आप को खुद से पीठ थपथपाइए, मुबारकबाद दीजिए कि आप एकदम इस बिजनेस में हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी पीढ़ी की तो जिंदगी बदल जाएगी। फिर वो आपका बच्चा नहीं सोचेगा कि मुझे भी किसी और घर में पैदा होना चाहिए। चलिए, थैंक यू। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे मैं आपको स्टेट पे प्रोडक्ट, चलिए प्रोडक्ट का छोटा सा एक ट्रेनिंग करने के बाद हम आएंगे जीवन धारा में वापस। तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन और हार्मोन। विटामिन या हार्मोन, कंफ्यूज है लोग। कभी कभी ऐसा लगता है कि विटामिन डी विटामिन है, लेकिन अचानक से कुछ रिसर्च आते हैं और कुछ साइंटिस्ट का अपना मत होता है और वो प्रूफ करते हैं कि विटामिन डी विटामिन नहीं है, हार्मोन है। तो चलिए हम पहले दोनों का अंतर समझते हैं। विटामिन क्या होता है? हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होता। सिंपल सा डेफिनेशन, हमारे शरीर में बनता नहीं है। क्या नहीं बनता है? विटामिन। तो कहाँ से लेना पड़ता है? फलों से, है ना, कुछ अनाज से, कुछ सब्जियों से, ऐसे लेना पड़ता है ताकि जो कमी हो वो पूरा होता रहे और हमारे शरीर की जो विटामिन के कारण बनने वाली इम्यून सिस्टम और उसकी संरचना वो बहुत ही मजबूत हो जाए। तो विटामिन जो होते हैं वो अपने आप से शरीर में नहीं बनते, ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन्स बहुत जरूरी है, एकदम सिंपल सादे शब्दों में। अब जो लोग इस पेशे से नहीं जुड़े उन्हें लग रहा होगा कि अब क्या विटामिन पढ़ना, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको विटामिन की नॉलेज हो जाती है और उसको पूरा करने का तरीका पता चल जाता है तो डॉक्टर्स के पास जाने का जरूरत नहीं होगा। कितने लोग हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते? सब भी नहीं जाना चाहते, कोई नहीं जाना चाहता। हॉस्पिटल के चक्कर कोई नहीं लगाना चाहता। तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे हमको हॉस्पिटल डॉक्टर से दूर रहना है और खुद की एक ऐसी स्टेबलिस्ट आपको एक तरीका ढूंढना है जीवन को जीने का, जीवन शैली अपनाने का कि हम कभी भी बीमार पड़े ही ना, और पड़े भी तो हमारे पास इतनी जानकारी हो कि हमको बिना किसी डॉक्टर की मदद से हम अपने आप को तंदुरुस्त रख सकें। तो इसका जीता जागता प्रमाण जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग किसी इमरजेंसी को छोड़ दीजिए, एक्सीडेंटल कभी कुछ हुआ उसको छोड़ दीजिए, तो वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, वो लोग जो 6-7 साल से नहीं गए हॉस्पिटल इमरजेंसी को छोड़ के, आप देखेंगे कि हमारे सारे लीडर्स मोस्ट ऑफ देम जो अपने सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं, वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाते। और साथ ही साथ अपने सोशली जो उनके साथ पीपल अटैच होते हैं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड जो उनके साथ अटैच होती है, उनको भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पे विटामिन हार्मोन्स, विटामिन्स हार्मोन्स क्या होते हैं? इनका पहला पॉइंट, ये अपने आप शरीर में नहीं बनते। ये शरीर के अंदर मौजूद ग्लैंड या स्राव ग्रंथि
स्राव ग्रंथियों, जिसको ग्लैंड बोलते हैं, में बनते हैं। हार्मोन्स कहाँ बन जाते हैं? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। कुछ हमारे ब्रेन में है, कुछ गले में है, और कुछ पेट के पास यहाँ पे, जैसे पैंक्रियास पेट में होता है, ये हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का रीजन है, और गोनैड्स मतलब ओवरी और टेस्टिस, फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस। ठीक है, तो ये हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर बनते हैं और वो किससे रिलीज होते हैं? स्राव ग्रंथियों से सिक्रीट होते हैं, धीरे धीरे रिश्ते रहते हैं, लेकिन विटामिन नहीं बनते, इनको बाहर से लेना पड़ता है। इनको बाहर से प्राकृतिक स्रोतों से लेना पड़ता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। डॉक्टर के पास आपको जाने से क्या गड़बड़ी होती है? कभी कभी आप देखते होंगे कुछ पेशेंट्स को हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, बहुत ही खतरनाक है। जो चीज हमारे शरीर में बन रही है उसको अगर बनना बंद हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आई है ना, उसको ठीक करना चाहिए। तो ठीक नहीं करके उसको क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। तो जो बाहर से जो गया इंसुलिन या बाहर से कोई भी हार्मोन, एस्ट्रोजन या फिर कोई भी हार्मोन जब बाहर से दिया गया तो वो क्या है? वो गड़बड़ है। वो कभी नहीं देना चाहिए। थायराइड के केस में जो आप खाते हैं छोटी सी शीशी में छोटी छोटी गोलियां, वो गोलियां क्या है? वो हार्मोन्स ही हैं। वो आपको T3, TSH, T4, ये आपकी थायराइड ग्लैंड जो कि गले में होता है। गले में दो ग्लैंड होते हैं, एक थायराइड ग्लैंड और उसके पीछे तितली के आकार का होता है पाराथायराइड ग्लैंड, कुछ इस प्रकार का। अगर हम गले के स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखेंगे तो थायराइड ग्लैंड कुछ ऐसा होता है, उसके पीछे बटरफ्लाई आकार का इस प्रकार का पाराथायराइड ये हो गया, और ये क्या हो गया? थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड। ये कैल्शियम समझते हैं ना, ये कैल्शियम को मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कैल्शियम के को कैसे शरीर में, पूरे शरीर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किसको चाहिए ज्यादा, किसको चाहिए कम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये पाराथायराइड जो तितली के आकार का होता है, तितली ऐसी होती है ना, तो तितली के आकार का जो है और बीच में ये होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो इसके पीछे होता है और आगे में थायराइड ग्लैंड। तो पाराथायराइड ग्लैंड जो है ये है पारा और ये है थायराइड। ये पाराथायराइड ये कैल्शियम के इनटेक, अपटेक, मतलब किस मात्रा में लेना चाहिए, कितने कैल्शियम का क्या क्या बनाना है, हड्डियों में कितना डिपॉजिट करना है, कितना ब्लड में जाना है, ये सारा कैलकुलेशन कौन करता है? पाराथायराइड ग्लैंड। और जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है? वो आपके शरीर में आपकी ऊंचाई, हाइट कितनी होनी चाहिए, मोटापा कितना होना चाहिए, आपकी बोन्स को कितना मजबूत होना चाहिए, आपकी इम्यून सिस्टम को कितना मजबूत होना चाहिए, इसका डिसीजन करता है कौन? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का तो बहुत बड़ा रोल है ना। थायराइड ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि आपकी हाइट क्या होगी, आपका बॉडी का फैट कितना होगा, ये सब कुछ वही करता है, यानी कि बॉडी ग्रोथ को ये करता है। लेकिन इसको भी कोई कंट्रोल करता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? थायराइड और पैराथायराइड को पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये पूरे शरीर में जहां जहां हार्मोन सिक्रीट होते हैं उन सब का मास्टर है, मतलब वही सबके लिए आदेश पारित करता है कि भाई इतना तुमको करना है रिलीज, इतना हार्मोन की जरूरत है, तो ये ऑर्डर देता है, इसलिए मास्टर हो गया। इसका काम ही है सबको ऑर्डर देना,
सबका काम बटा हुआ है। थायराइड ग्लैंड पूरा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, पूरे बॉडी के ग्रोथ को मैनेज करेगा। पैराथायराइड कैल्शियम किसको कितना कितना बांटना है वो मैनेज करेगा। कैल्शियम को सब पैराथायराइड करता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब किसी को थायराइड होता है तो फिर उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो या तो सूख जाएगा, पतला हो जाएगा, शक्ति नहीं मिलेगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, या फिर वो मोटा हो जाएगा तो भी शक्ति नहीं मिलेगी, खून पानी में बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का जितना बोन्स को जाना चाहिए वो मजबूती नहीं आएगी, बोन्स मैरो खराब हो जाएंगे, ब्लड कम निकलना शुरू होगा और आपका शरीर में ब्लड कम बनना शुरू होगा। तो ये सारे कुछ करने वाला ये थायराइड और पैराथायराइड का मेल है, और इसको कंट्रोल करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जब आदेश देगा, जब दुखी होगा तो कैसा आदेश देगा? दुखी वाला। आप दुखी होते तो कैसा आदेश देते हैं? गड़बड़ दे देते हैं, निराशा वाला। निराशा वाला। और आप जब खुश होते हैं तो अच्छा आदेश देते हैं, है कि नहीं? तो आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है, इसका भी एक मास्टर है। उसको किंग ऑफ हार्मोन्स कहते हैं, किंग ऑफ हार्मोन्स, किंग ऑफ ग्लैंड्स कहते हैं, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का भी बाप है, ऊपर बैठा हुआ कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एकदम छोटा सा, कितना एकदम इतना छोटा सा होता है ब्रेन में, और ये क्या क्या करता पता है? आपको भूख लग रही है, इसका एहसास दिलाता है। आपको प्यास लग रही है, उसका एहसास दिलाता है। आप क्या करना चाहते हो का मूड बनाता है। आपको खुश और दुखी सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? हाइपोथैलेमस के हाथ में। तो भूख लगेगी नहीं कब? जब हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देगा। वो काम करना क्यों बंद करेगा? जब आप ब्रेन से शक्तिशाली नहीं होंगे तो ब्रेन के सारे पार्ट्स एक्टिव नहीं होंगे। इसलिए इसके पहले मैंने ब्रेन की ट्रेनिंग ली थी, याद है आप लोगों को? है ना? अगर ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स पैदा करने हैं तो हैप्पी हार्मोन्स के लिए क्या क्या करना चाहिए, सब बताया था। आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स पैदा होंगे। किसी के प्रति किसी तरह का छल कपट नहीं रखेंगे, हमेशा एक अच्छे इंसान के रूप में जिएंगे तो आपके हैप्पी हार्मोन्स पैदा होंगे। अगर आप किसी को प्यार करेंगे, हक करेंगे, जैसे आपको बच्चे हैं, छोटे बच्चे आ जाते हैं बाहर से, तो उनको देख के हम थोड़ा हटने लगते हैं, गंदा है। अगर आप उसको दिल से एक्सेप्ट करेंगे, कुछ जानवर भी होते हैं बहुत क्यूट से होते हैं, उनको भी आप अपने पेट्स को भी रख सकते हैं, उनसे भी आप हैप्पी हार्मोन्स का फील ले सकते हैं। तो आपको ब्रेन को हर हाल में पॉजिटिव रखना होगा, ये आप समझ रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव जो है ना, पूरी दुनिया बदल देते हैं। आपके शरीर का केमिकल बैलेंस यही हार्मोन करते हैं, और इसका जो मास्टर है, उसका जो मास्टर ऊपर में किंग बैठा है, वो है हाइपोथैलेमस, जो इमोशन से चलता है। किस चीज से चलता है? इमोशन से। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि दिल का बहुत बड़ा रोल होता है। दिल फिल्मों में दिखा जाता है, साइंटिफिकली दिल को बेकार बना दिया गया है, बेकारा नाकारा, दिमाग को सर्वोपरि रखा गया है। लेकिन नहीं, ये हाइपोथैलेमस साइंटिफिकली ये साबित करता है कि ये जो है हाइपोथैलेमस इमोशन से चलता है, और इमोशन कैसे होगा? जब आप हैप्पी होंगे तब होगा। दिमाग और दिल का रिश्ता भी हमने पिछली बार से देखा था, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, और हमेशा दिल लीड करता है, हार्ट लीड करता है। तो हार्ट जो है वो ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। आप सभी जानते हैं कि खून से ही खाना पहुंचता है कि नहीं? और हम क्या खाते हैं उसी से खून बनता है। तो खून की क्वालिटी कौन तय करता है? हमारा जीव, टेस्ट तय करता है। यानी कि आप क्या खाते हैं वो आपका जीव तय करता है। कितना जुड़ा हुआ है, साइंस बहुत मजेदार है। यकीन मानिए, अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि क्या है, एकदम उसके अंदर पढ़ते जाइए, परत दर परत। आप
आपको जिंदगी की खुशियों का राज मिल जाएगा। तो आप मेरे जीवन जीने का तरीका जो है, क्यों खुश रहते हैं लोग और क्यों दुखी रहते हैं लोग, क्यों रोते रहते हैं लोग और क्यों अंदर से एकदम एनर्जेटिक रहते हैं लोग। चाहे वो बीमार भी, देखिए ना, बीमार व्यक्ति को भी थोड़ा सा एकदम बोलेगा, कुछ ऐसे जिंदा दिल लोग हैं, कौन बीमार है, चलो चलो, एकदम रेडी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे अभी आपको रीजन समझ में आएगा, क्योंकि आपके ड्राइविंग सीट पे जो बैठा है वो है हार्मोन। आपके बॉडी में जो हार्मोन्स बन रहे हैं वो आपकी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। मतलब आपकी हर उतार चढ़ाव, हर वो बीमारी मैक्सिमम जो होती है हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण होती है। अभी आप देखते हो डायबिटीज हो गई हार्मोन्स के इम्बैलेंस से, आप थायराइड देख रहे होंगे हार्मोन्स के इम्बैलेंस से, यहाँ तक कि कैंसर भी हार्मोन्स के इम्बैलेंस से होता है। इसकी भी रिसर्च सामने आ चुकी है। कैंसर कैसे होता है और कैसे ठीक होता है? आपने कभी सुना होगा, कोई आर्टिकल पढ़ी होगी, एक व्यक्ति को पता चला कैंसर है और उसको डॉक्टर ने कह दिया आप नहीं बचोगे, लेकिन अचानक से उसको एक जीने का तरीका मिल जाता है और वो एकदम दूर चला जाता है, सोसाइटी से कहीं दूर, और एकदम अच्छे अच्छे काम करना शुरू करता है, एकदम खुले वादियों में, पहाड़ों में, जहाँ पे एकदम स्वच्छ वातावरण मिलता है, वहां जाता है, लोगों की हेल्प करता है, हंसता है, खिलखिलाता है। और फिर जब टेस्ट होता है उसको पता चलता है कि कैंसर है ही नहीं। कहां से हुआ ठीक? हार्मोन्स से। यानी हैप्पी हार्मोन्स जादू पैदा करते हैं, लव हार्मोन जादू पैदा करता है। और हार्मोन्स रिलीज कहां से होते हैं? हमारे ग्लैंड से। और ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कुल मिलाकर के हम वहीं पहुंच गए ब्रेन के अंदर, और ब्रेन को कंट्रोल करने वाला हार्ट, और हार्ट को पंपिंग ऑर्गन्स कहा जाता है। और वो ब्लड बनाता नहीं है, ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। और ब्लड बनता किससे है? आप खाना खाते हैं उस चीज से। तो अच्छा खाना खाना चाहिए कि खराब खाना खाना चाहिए? खाना। आज किसको पता नहीं है कि अच्छा खाना क्या है, खराब खाना क्या है? सबको पता है ना। उसके बावजूद भी हम क्या खाते हैं? जो हमको जीभ को पसंद आता है। तो जो जीभ को पसंद आता है उसको नहीं खाना है। हमको अपने ब्रेन के बारे में, अपने हार्ट के बारे में सोचना है कि भाई कैसे उसको खुश रखा जा सकता है। ऐसा होता है कि आप कहीं नौकरी करते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे नौकरी करते होंगे, तो आपको पता है मन नहीं करता वो जाने का, और वहां पे बहुत सारे काम होते होंगे जो करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों? बॉस को खुश रखना है। तो आपका बॉस कौन है? हाइपोथैलेमस। और वो बॉस आपका अर्थव्यवस्था ठीक करता है, लेकिन ये बॉस तो पूरी जिंदगी की अल्टी-पल्टी कर देगा। तो किसका मानना चाहिए? हाइपोथैलेमस का। तो आज से आप लोग इस चीज को समझिए, बहुत बड़ी शक्ति है ब्रेन और हार्ट का कॉम्बिनेशन। अगर आपके अंदर ये हाइपोथैलेमस खुश हो गया, इसको अच्छा खाना मिलेगा। हर किसी को खाना चाहिए कि नहीं? ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे हाथ हो, पैर हो, कोई भी सेल, सबको खाना चाहिए कि नहीं? मम्मी बनाती है खाना किचन में, लेकिन खाता कौन कौन है? सभी लोग, है ना। ऐसा होता है कि मम्मी बनाए तो मम्मी खाएगी, ऐसा नहीं होता ना। मतलब कि खाना किचन में बना लेकिन सभी लोग खाते हैं। वैसे ही ब्लड में खाना कैसा खाएगा, ब्लड बन गया, और ये ब्लड सबको पंप करने के लिए हृदय को जिम्मेदारी दी गई है। हृदय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो पंप करता है, और पंपिंग ऑर्गन होने के कारण ये सभी जगह जुड़ा रहता है, सबसे जुड़ा रहता है। चाहे आपका फेफड़ा हो, चाहे आपका ब्रेन हो, चाहे आपकी किडनी हो, वैसे ही जैसे माँ सबसे जुड़ी रहती है। तो ये भी क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, सबको खाना पहुंचा रहा है। तो जब हाइपोथैलेमस को अच्छा खाना मिलेगा तो ये खुश रहेगा, और अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो ये दुखी रहेगा। यानी कि ये आपके इमोशन को इनडायरेक्टली, डायरेक्टली पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। और जब ये दुखी होगा तो पिट्यूटरी को भी बैड सिग्नल भेजेगा, और पिट्यूटरी जो है आपके हर ग्लैंड को बैड सिग्नल भेजेगा। और यही वजह है, यही हो रहा है। आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, आप चिंताग्रस्त हैं, आप हर चीज में चिंता कर रहे हैं, किसी चीज से संतुष्ट ही नहीं है। आगे ये है तो वो नहीं मिला, वो है तो वो नहीं मिला। जो है उसको जीने में यकीन नहीं करते, और जो नहीं है उसके पीछे भागते फिरते हैं। आज से भागना बंद कीजिए और अपने आप को समझना शुरू कीजिए। तो हमको ये समझ में आ रहा है
कि हार्मोन्स मतलब हमारे ड्राइविंग सीट पे बैठने वाला जो हमें बीमारियों की तरफ या तो धकेल सकता है या बीमारियों से निकाल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? हार्मोन्स का सही सिक्रीशन। हार्मोन अगर सही से सिक्रीट होते रहेंगे तो फिर आपकी जीवन होगी, न डायबिटीज होगा, न कैंसर होगा, न थायराइड होगा, न ही ब्लड प्रेशर होगा, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ काम डाउन हो जाएगा, सब शांत, आपकी जिंदगी एक अच्छी सी एकदम जिंदगी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम सप्लीमेंट्स को जानने की, समझने की। अगर हम सप्लीमेंट को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जीवन में जीने का तरीका सीख लेते हैं और उसको बिल्कुल डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं, तो फिर हमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी, हमारा बॉडी बिल्कुल फिट होगा।